नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम आपका बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका रहेगा सबसे पहला वाला टॉपिक डिविजिबिलिटी। और इसका हम कहाँ पर यूज करेंगे या इससे फिर हम इसको पढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा, इसको सबसे पहले आप समझ लो कि अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पहले से समझ में आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय लेंगे, किससे आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका फास्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या फिर आपका एमटीएस हो, तो इन सभी के लिए यह क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय लेंगे, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को अब कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें हम अपना आज का पहला टॉपिक लेंगे डिविजिबिलिटी। इसमें हम धीरे धीरे कई टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे पहला रहेगा डिविजिबिलिटी, दूसरा रहेगा इसमें यूनिट डिजिट, तीसरा रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें रिमाइंडर थ्योरम, फिर नंबर ऑफ जीरोज या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यह जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपका अरिथमेटिक में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो उसका 4 ऑप्शन दिया रहता है तो उसको आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। उसमें से आप 2-3 ऑप्शन जो रहेगा डायरेक्ट इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कोई ऑप्शन आपका गलत है या फिर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, वो आपका इन्हीं से पता चल जाएगा। तो चलो हम इसको अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या डिविजिबिलिटी का जो आपका रूल हुआ, डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल में भी हम सबसे पहले हम सीखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी, 2, 4, 8 और 16। इन चारों का डिविजिबिलिटी रूल पहले हम देखेंगे। इन चारों का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है इसको पहले हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल उनको। और देखो जो इनका एक यूनिवर्सल जो मेथड होता है वह तो आप सबको पता होगा पहले से ही कि इसमें क्या होता है। देखो इसके साथ में हम इसका एक बहुत ही बेस्ट मेथड सीखेंगे, जो कि इस वाले मेथड से, जो इसका ये एक यूनिवर्सल मेथड होता है जो सब लोग आपको बताते हैं, उससे भी एक अच्छा मेथड जिससे आप क्वेश्चन को उससे भी थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका जो यूनिवर्सल मेथड होता है आपका होता है 2 की पावर, इससे इसको लिख सकते हैं 1। ठीक, जितना पावर रहता है उतना ही हम लास्ट का डिजिट को क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे, जो संख्या यहाँ पर दिया रहेगा 2 उससे। यहाँ पर जो 4 दिया है 4 को क्या लिखते हैं हम, जो 4 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका पावर 2 है तो कितना, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो संख्या जो इधर रहेगा वह नंबर जो रहेगा वह आपका 4 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिया है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, पावर है 3 तो लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, तो लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पर इसका हम और भी इजी मेथड देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पर 4 है या फिर 8 है। जो 4 है इसका क्या होगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या हम चेक करें कि इसका जो अंतिम जो अंक जो 2 है वही उसको हम केवल डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इससे बढ़िया क्या आप एक काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर कोई भी नंबर रहेगा उसका अंतिम 2 अंक यहाँ पर दिया हो तो उसमें से जो सेकंड वाला डिजिट जो है, अंक जो है, अगर वो आपका इवन हो या फिर कोई संख्या दिया हो उसमें से जो दूसरा वाला जो डिजिट है वह आपका ऑड हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो अंतिम वाला अंक रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, देखो कि अगर लास्ट 2 डिजिट में से जो दूसरा वाला जो अंक अगर वह इवन रहे तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक, यहाँ पर हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। या फिर अगर देखो दोनों डिजिट को नहीं, केवल एक ही डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से, अगर वो डिवाइड हो गया तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर वहां पर अगर दूसरा वाला अंक अगर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम इस 4 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो उसमें हम ऐड कर देंगे किसको, 2 को ऐड कर देंगे। जब 2 को हम ऐड करेंगे जो नंबर आपको मिलेगा, अगर वह अंतिम अंक केवल अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा जो संख्या रहेगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। सेम इसी प्रकार से जो यहाँ पर 8 है, 8 को हम क्या करेंगे, 8 को भी हम लिखेंगे क्या, 2 की पावर 3। तो यहाँ पर भी हम करते हैं, जो इसका पावर 3 आया तो अंतिम जो 3 डिजिट है अगर वह 8 से डिविजिबल है
तो वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल होगी। लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे, एक इसका जो बेस्ट वाला मेथड है आपका यह रहेगा कि जो संख्या दिया है उसमें केवल हम लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, उसमें से जो थर्ड वाला जो डिजिट है अगर वह ऑड हो या फिर थर्ड वाला डिजिट इवन हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, अंतिम जो 2 अंक है अगर इवन रहेगा थर्ड वाला डिजिट, तो वहां पर अंतिम जो 2 अंक है उसको डिवाइड हम करेंगे किससे, डायरेक्ट 8 से। अगर वह 8 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर लास्ट का थर्ड वाला जो डिजिट है अगर वह ऑड रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, अंतिम जो 2 अंक है उसमें हम ऐड करेंगे, इस 8 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसमें कितना ऐड करेंगे, हम 4 को ऐड कर देंगे। अंतिम जो 2 अंक है उसमें हम 4 को ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वह 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर क्या था कि अगर थर्ड वाला डिजिट ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट में हम ऐड करेंगे 4 को, लेकिन अगर थर्ड वाला डिजिट इवन है तो लास्ट का 2 डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे 8 से। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड हो गई पूरी तो वह 8 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं हुआ तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यह आपका था इसका बेस्ट वाला मेथड। अब फोर्थ जो इसमें दिया आपका 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसमें भी क्या हो गया, पावर 4 है, अगर पावर इसका 4 है तो अंतिम 4 अंक के लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो पूरा जो नंबर रहेगा वह आपका 16 से डिवाइड होगा। लेकिन इसके बजाय हम यह भी कर सकते हैं कि अंतिम 4 डिजिट को लिख दें, लास्ट 4 डिजिट को हम यहाँ पर लिख दें। अगर थर्ड वाला डिजिट ऑड है या फिर कोई दूसरी संख्या ली जिसका थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला डिजिट, अगर फोर्थ वाला डिजिट अगर इवन है तो जो लास्ट का जो 3 डिजिट है उसको डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे 16 से। लेकिन अगर ऑड है फोर्थ वाला डिजिट तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसमें हम ऐड करेंगे 8 को प्लस 8, और उसमें हम 8 को ऐड करके फिर लास्ट का जो थर्ड डिजिट है उसको डिवाइड कर देंगे 16 से। अगर वो डिवाइड हो गया तो वह जो नंबर रहेगा वह पूरा 16 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर वह डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर 16 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्थ वाला डिजिट अगर इवन है तो लास्ट का जो थर्ड जो डिजिट है उसमें हम किसी भी नंबर को ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको डिवाइड करेंगे 16 से। अगर वह लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो गया 16 से तो आपका जो पूरा नंबर रहेगा वह 16 से डिविजिबल होगा। यही था आपका कॉन्सेप्ट इसका। अब चलो देखो, जितना हमने सीखा अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया गया आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो, हम यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन लेंगे और आप लोग भी उसका आंसर करना। अब पेन और कॉपी अब आप लोग साथ में लेकर बैठो और साथ में आप लोग क्वेश्चन को भी लगाओ। चलो देखो, आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है यहाँ पर कि दी गई संख्या, जो यहाँ पर संख्या दिया देखो बहुत बड़ा नंबर है तो इसको मैं यहाँ पर देखो नोट कर देते हैं। संख्या इसमें दिया क्या, पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका इसमें दिया है पहला 13 59 0 57 57 56 0 56, फिर 7, आगे क्या दिया है 8 9 5 6 और इसके बाद है लास्ट का आपका है पी। ठीक, लास्ट में आपको दिया है पी। इसमें क्या बोला है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो पी के सभी संभावित मानों का जो योग है वह क्या होगा, यही आपको इसमें बताना है कि इसमें जो पी के स्थान पर देखो इसको हमें डिवाइड किससे करना है, इसको हमको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, जो है डिविजिबल किससे है 2 से। तो यहाँ पर पी के स्थान पर जितने भी संभावित नंबर है उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पर हम पी के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं, और इसमें देखो जो इसमें दिया है ऑप्शन उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कितना 6, दूसरा ऑप्शन इसमें है 4, तीसरा है 5 और लास्ट वाला जो डी है वह कितना है 8। इसमें हमें क्या बताना है, सभी संभावित, इसमें हमें क्या, कौन सा हमने ऑप्शन गलत लिख दिया ना, दूसरे वाले, पहले देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, ऑप्शन जो है लिख दिया, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पहला आपका है कितना 15, सेकंड है 16, 18 और लास्ट आपका है इसमें 20।
हमें इसमें क्या बताना है कि जितने भी इसमें संभावित मान है उनका हमें बताना है सम। तो चलो देखो, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी आपको पता है क्या करते हैं कि लास्ट का जो डिजिट होता है उसको डिवाइड करते हैं हम 2 से। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा इसका संभावित मान। सबसे पहले इसमें आपका हो जाएगा लास्ट वाला, हमको बताना इसके स्थान पर क्या होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक, या तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, या तो यहाँ पर क्या 4 हो, फिर 6 हो, इसके बाद 8 हो। यहाँ पर यही सब नंबर हो सकता है इसमें। तो अगर इनका हम यहाँ पर सम लें, क्योंकि यही इनका हो गया क्या संभावित मान। इसके बाद अगर इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 10 जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये लास्ट डिजिट के बजाय यहाँ पर डबल डिजिट बन जाएगा, ठीक, यूनिट डिजिट के बजाय डबल डिजिट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो संभावित मान है आपका यही है क्या 0 है, 2 है, 4, 6 और 8। तो इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, इनका सम लेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या इनका सम क्या हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, 8 और यहाँ पर 2 हो जाएगा कितना 10। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 की। इसका आंसर कितना आ गया आपका 20। ऑप्शन नंबर जिसमें से डी दिया है ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों का 20 आंसर आया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया उसको देखो। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सेकंड क्वेश्चन आपका है इसमें क्या दिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है कि यदि दी गई संख्या, यहां पर भी संख्या बहुत बड़ी है, इसमें भी दिया कितना 20, 95, 097, फिर इसके बाद है कितना 097, 567, 6 7 है ना। इसके बाद है x, यह भी क्या है 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, यह भी क्या है 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है आपको कि x के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पर होगी x के स्थान पर के 2 से डिविजिबल होने के लिए, तो उसी का आपको क्या बताना है डिफरेंस बताना है। उसका क्या बताना है आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ऑप्शन जो इसमें पहला दिया हुआ दिया आपका 6, सेकंड 4, थर्ड 5 और जो इसमें डी वाला दिया है वह आपका है 8। चलो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का बीच का डिफरेंस इसमें बताना है। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है x के स्थान पर क्या हो सकता है कि अगर x डिविजिबल है, अगर देखो जो नंबर दिया इसका अंतिम अंक जो है यहाँ पर वह x है, अगर x डिविजिबल है 2 से तो इसका जो अंतिम जो मैक्सिमम जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 8। क्योंकि अभी हमने लिखा है ना कि अंतिम अंक जो है डिविजिबल होगा तो इसका संभावित कितने वैल्यू यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो इसमें जो सबसे इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वह आपका हो जाएगा 8 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएगा x के स्थान पर वह यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0। तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे कि 8 माइनस कितना हो जाएगा 0 तो बराबर कितना आएगा 8 ही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया हुआ आपका जो डी है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक, यह आपका हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। चलो देखो अगला 2 क्वेश्चन है। यह तो होगा आपका 2 का डिविजिबिलिटी पर बेस्ड। अब हम लेते हैं 4 पर डिविजिबिलिटी पर बेस्ड। 4 का जो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा उस पर बेस्ड है आगे का आपका 2 क्वेश्चन। इसको देखो इसमें क्या दिया है। सबसे पहले देखो पहला वाला जो क्वेश्चन उसको यहाँ पर नोट करते हैं, तब तक आप लोगों में जिन लोगों को यह समझ में आएगा वह लोग इसका आंसर कमेंट कर दें। चलो देखो दिया, देखो क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। इसमें कौन सा जो नंबर इसमें दिया है वह विभाज्य किससे 4 से। तो यहाँ पर चलो हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर लिखते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 3 है, इसका जो पहला जो ऑप्शन दिया यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन इसमें है 23 और 42। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना है 41 और 24। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कितना है 41 और 31। इसके बाद लास्ट वाला जो इसमें है वह है आपका है 12 54। और देखो इसके बाद जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन उसको भी यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बताना आपको क्या है कि कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यही बताना है आपको। तो आप क्या करो पहले वाले को सॉल्व करो, सेकंड वाला तब तक क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में जो 3rd वाला इसमें जो दिया है इसमें देखो है क्या निम्नलिखित में से कौन सा
नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं, यहाँ पर बताना है आपको डिविजिबल। लेकिन जो अगला वाला जो क्वेश्चन आपका, इसमें बताना है आपको कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं है, कि 4 से नॉट डिविजिबल, इसमें बताना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया इसमें जो पहला वाला इसमें दिया कितना है 6 7 4 5 4 7 1 और 7 2। सेकंड ऑप्शन 8 0 9 3 6 2 9 2। थर्ड 5 6 7 8 3 9 कितना 3 2 9 4। फिर नेक्स्ट 7 3 5 6 8 9 1 6। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर कि देखो जो पहला वाला है क्वेश्चन, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है नंबर कौन सा 4 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट आप डिवाइड कर दो किससे 4 से, या फिर आप एक यहाँ पर काम कर सकते हो कि आपको यह बताया गया था, देखो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें से अगर अंतिम अंक का, देखो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसका सेकंड वाला, लास्ट से सेकंड वाला जो डिजिट है अगर वह ऑड हो, या फिर यह सेकंड वाला जो डिजिट है अगर यह इवन है, ठीक, अगर यह इवन हो, अगर यहाँ पर 0 हो तब भी वो डिविजिबल होगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऑड है तो इसमें हम ऐड कर देंगे किसको 2 को। तो इसके अंतिम वाले अंक में 2 को ऐड करके डिवाइड करेंगे किससे 4 से। अगर डिवाइड हो गया तो जो नंबर रहेगा वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर इवन सेकंड वाला नंबर अगर इवन है तो फर्स्ट वाले नंबर को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डायरेक्ट किससे 4 से। इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे किससे 4 से। तो चलो चेक करते हैं इससे, इससे और भी इजी हो गया। क्या होगा, यहाँ पर दिया देखो सेकंड वाला इवन है और ये वाला ऑड है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डायरेक्ट ऑड नहीं है। देखो सेकंड वाला 4 है तो और लास्ट वाला कितना है 2 है, तो 2 जो है 4 से डायरेक्ट डिवाइड हम करेंगे इसको, तो यह नहीं होगा, गलत हो गया। सेकंड वाला देखो यह भी आपका इवन है तो यह भी आपका डायरेक्ट डिवाइड होना चाहिए, यानी कि आपका डिवाइड होगा, सही है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर यह जो आपका 3 है यह आपका है ऑड, यह आपका है ऑड। चलो ऑड को केवल लिखेंगे अब से हम ओ, इवन को लिखेंगे केवल हम ई, ठीक। तो ऑड है तो इसमें हम ऐड करेंगे कितना 4 ऐड करेंगे, 4 नहीं 2 ऐड करेंगे भाई, 2 ऐड करेंगे। इसको केवल हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन समझना। देखो इसमें 2 ऐड करेंगे, जो 2 और 3 हो जाएगा तब भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है भी आपका हो गया गलत। लास्ट वाला देखो कितना यहाँ पर 54 दिया है, ठीक 54 दिया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इसको हम डायरेक्ट देखेंगे 4 है लास्ट में तो ये 4 से डिविजिबल होगा, गलत हो जाएगा। यह देखो सेकंड वाला जो दिया है आपका क्या है ऑड है, जब ऑड है तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा अंतिम वाला जो अंक इसमें 2 को ऐड करेंगे आपका हो जाएगा कितना 6। 6 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है अभी आपका गलत। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो बी है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले का आंसर अब आप लोग करो कि इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। इसको भी चलो यहाँ पर हिंट दे दिया जा रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक। देखो इसमें जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें से सेकंड वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑड है। जब ऑड है तो इसमें ऐड क्या करेंगे हम, इसमें 2 ऐड करेंगे अंतिम वाले नंबर में, केवल हमको यही देखना है दोनों लास्ट वाला। यहाँ पर यह भी आपका ऑड हो तो इसमें भी हम ऐड करेंगे किसमें 2 ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो जो यह वाला है यह भी ऑड है, ओ लिखेंगे केवल, समझ जाना आप, ओ का मतलब हो जाएगा ऑड, यहाँ पर भी ऑड है। तो सब में आप क्या करो, सब में आप 2 को ऐड करके डिवाइड करते जाओ, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा वही आपका हो जाएगा इसमें से आंसर, क्योंकि आपको बताना है कि नॉट डिविजिबल, कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक। चलिए अब आगे, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, सेम इसी पर बेस्ड अगला 2 क्वेश्चन। देखो क्या दिया इन दोनों क्वेश्चन में, इसमें बोला है वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 65 इसके बाद लगा स्टार, इसके बाद है 4। देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है 23 65 फिर है स्टार का साइन यहाँ पर इसके बाद क्या है 4 4 है ना 4।
23 65 स्टार 4 में आपको बताना क्या है कि जो स्टार है, स्टार के स्थान पर यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ठीक, जिससे 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है। इसमें क्या प्रतिस्थापित कर सकती है कि इसमें जो यहाँ पर स्टार के स्थान पर इसमें कौन सा नंबर होना चाहिए कि जिसको हम 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलो इसको देखो, देखो चलो, और देखो स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, स्टार्टिंग में बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या, इसमें हमें क्या बताना, मैक्सिमम नंबर जो इसमें दिया है ऑप्शन, इसको चलो पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दिया है पहला वाला जो ऑप्शन है, इसमें दिया है 8, दूसरा वाला ऑप्शन दिया है 9 9, तीसरा वाला इसमें दिया है 2 और लास्ट वाला दिया क्या है इसमें 0। एक चीज आपको पता है, आपको बताना क्या इसमें है कि 4 से डिविजिबल, तो आपको पता है अगर अंतिम अंक अगर इसमें 0 है, देखो अंतिम अंक नहीं, यहाँ पर सेकंड वाला डिजिट आपको बताना, अगर सेकंड वाला डिजिट अगर यहाँ पर इवन होगा तो यार लास्ट वाला डिजिट ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या बताना, 4 से डिविजिबल, क्या बताना, 4 से डिविजिबल, तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो बताना आपको इसमें क्या, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखो तो मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बड़े वाले नंबर से चेक करना शुरू करेंगे। ऑप्शन जो दिया उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर लो, चलो अगर 9 ले लेते हैं हम इसके स्थान पर, 9 जो हो जाएगा ऑड हो जाएगा, जब ऑड हो जाएगा तो इसके लास्ट वाले में हम कितना ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, लेकिन जो 6 है वो आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया ये आपका हो जाएगा गलत। समझ में आया होगा आपको कि अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये आपका हो गया ऑड, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 में हम ऐड करेंगे 2 को, ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 6/4 डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका गलत। अब इसके बाद इससे छोटा नंबर है 8, 8 को लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 4, तो यह आपका हो गया इवन। जब इवन हो गया तो अंतिम अंक को डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वह आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका मैक्स वैल्यू हो जाएगा वह कितना आ जाएगा 8, तो यह हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम 2 को रखेंगे तब भी डिवाइड होगा, 0 को रखेंगे तब भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें इसमें क्या बताना, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 8। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 11 अंकों की संख्या जो दिया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर देते हैं कि इसमें जो दिया है कि 11 अंकों की संख्या क्या इसमें है 8, अगला क्वेश्चन 11 अंकों की संख्या इसमें 8, देखो 88663470, आगे इसमें कितना है 2, फिर n, इसके बाद लास्ट में है 2। ठीक, n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग इसमें बताना है, n के स्थान पर आने वाले संभावित मान जितने भी इसमें वैल्यू आएगा n के स्थान पर, उसको हमें क्या करना है, संभावित मानों का हमको बताना है योग। ठीक, संभावित मान का हमें क्या बताना है, योग बताना है, सम बताना है। और जो संख्या किससे डिविजिबल है, जो संख्या जो दिया गया है यहाँ पर ये आपका 4 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है भाई, ये 4 से डिविजिबल है। तो चलो चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया ऑप्शन को लिखें, ऑप्शन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका काम आप लोगों का रहेगा। ठीक, तो इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करा दिया जा रहा है कि यहाँ पर हमें क्या बताना है कि n के स्थान पर संभावित कितने मान हो सकते हैं कि अगर ये 4 से डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पर क्या 0 ले सकते हैं, तो 0 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ठीक, 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि लास्ट वाला क्या है 2 है, 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर 1 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1 यहाँ पर लेंगे इसके स्थान पर, n के स्थान पर 1 लेंगे तो 1 है आपका ऑड नंबर, जब ऑड है तो अंतिम जो अंक है लास्ट वाला अंक 2, इसमें ऐड करेंगे किसको, 2 को डिवाइड करने के बाद ये 2 कितना हो जाएगा 4, जो 4 आएगा यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से, यानी कि हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। पहला मान इसका हो गया 1, दूसरा मान अगर 2 इसके स्थान पर ले हम 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इवन। इवन देखो इसका मतलब यहाँ पर इवन नंबर हम नहीं ले सकते हैं, इवन हम इवन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं इवन नंबर,
इसलिए नहीं ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई भी इवन नंबर लेंगे, इवन के बाद अगर अंतिम अंक अगर यहाँ पर जो भी रहता है उसको डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वह डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब 2 दिया है अंतिम अंक, अगर यह इवन लेंगे इसके पहले वाले अंक को, तो यह जो नंबर है इसमें कुछ तो ऐड नहीं करेंगे हम, इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर 2 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यह डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इवन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल हम ऑड लेंगे, ऑड लेके चेक करेंगे। पहला हमने लिया यहाँ पर 1, दूसरा लेते हैं हम 3 लेंगे तब भी कट जाएगा। इसके बाद लेंगे कितना, 5, तब भी कट जाएगा। फिर लेंगे हम कितना, 7, फिर भी कटेगा। फिर लेंगे लास्ट में 9 तक केवल लेंगे। इसमें टोटल कितनी संख्या हम इसमें लेंगे, 5 संख्या इसमें संभावित मान हम ले सकते हैं। कितनी संख्या, 5 संख्या। ठीक, और क्या इसमें कोई और नंबर है जो ऐसा हम ले सकते हैं इसमें? चलो देखो, इसमें कुछ और हम ले सकते हैं। संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे 4 से विभाज्य हो जाए। देखो यहाँ पर तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर इवन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर केवल हम ऑड को ही ले सकते हैं। तो ऑड केवल हम इतना ही तो ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसी को हम करेंगे ऐड, इसको ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे हम, सम। जो सम आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको क्या कर देना, ऐड करके जो आएगा आंसर उसको आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक, जो आंसर आपका आएगा उसको आप लोग कमेंट करके बता देना। चलेंगे हम नेक्स्ट वाले पर, जो अगला आपका नंबर था 8 पर डिविजिबल। देखो 8 पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे अब, जो आपका डिविजिबल नंबर है 8। चले आगे, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन। अगला यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखो। देखो इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक, 8 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या है जो इसमें से 8 से विभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन को हम लिखते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक, ए, बी, सी और डी। इसमें से पहला इसमें है कितना, 6032। फिर इसके बाद है 5896। फिर इसके बाद है 5968। फिर इसके बाद है 6044। इसमें से बताना कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। चलो इसमें हम बताते हैं कौन सा नंबर जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, कि इसको डिवाइड, देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अंतिम जो लास्ट 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं किससे, लास्ट 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो यहाँ पर अगर आप अंतिम 3 अंक को अगर डिवाइड करोगे 8 से, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय आपका लगेगा। लेकिन जो इसका बेस्ट वाला मेथड था वह आपका क्या था कि आप यहाँ पर अंतिम 3 अंक ले लो, 1, 2, 3। इसमें से अगर देखो 2 संख्या जैसे हम लेते हैं कि अगर इसमें से थर्ड वाला डिजिट अगर इवन हो जाए या फिर थर्ड वाला डिजिट क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो यहाँ पर अगर इवन हुआ तो इसी अंक को, जो अंतिम जो 2 अंक जो बचेगा, इसको डिवाइड डायरेक्ट करेंगे किससे, 8 से। अगर डिवाइड हो गया तो संख्या डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। अगर ऑड है तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे किसको, 4 को। 4 को ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, हम 8 से। 8 से डिवाइड हुआ तो नंबर हो जाएगा डिविजिबल। चलो चेक करते हैं हम इसी से। देखो चलो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें देखो जो थर्ड वाला यहाँ पर क्या है, इवन है। इवन है तो इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। कितना हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32, यानी कि आपका डिविजिबल है, पहला डिविजिबल है। यहाँ पर देखो आपका यह क्या है, इवन है। तो क्या यहाँ पर 96 जो है 8 से कटेगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, यह भी आपका कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा सही, डिविजिबल। अब यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर जो आपका है 9 है, 9 क्या यहाँ पर है, ऑड है। जब 9 ऑड है तो इसमें कितना पहले इन दोनों में ऐड करेंगे, हम 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 यहाँ पर डिवाइड होगा, यस हो जाएगा डिवाइड 8 से, यानी कि अभी आपका डिविजिबल है। तो अंतिम वाला जो ऑप्शन है आपका डिविजिबल नहीं, यानी कि आपका आंसर डायरेक्ट आपका यही हो जाएगा। चलो इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि यह क्यों सही हुआ। तो यह जो आपका 0 है, आपका क्या है, इवन है।
इवन है तो जो यहाँ पर 44 है यह दोनों नंबर 44 यहाँ पर डायरेक्ट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यह 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें बताना इसमें क्या था कि इसमें से कौन सा नंबर है जो आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला आप तो बताओगे आंसर, आप ही लोग चलो बता दो। नेक्स्ट वाले का आंसर आप लोग चलो बता दो, इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट वाला जो दिया है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, इसमें भी बताना है आपको 8 से विभाज्य नहीं है। तो चलो अगला वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। इसमें ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो दिया है ऑप्शन जो इसमें दिया है वह आपका है 3, 5, 7, 9, 2। फर्स्ट सेकंड दिया कितना 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 555 है, इसके बाद 2। यही आपका ऑप्शन, इसमें से बताना है आपको इसमें से कौन सा नंबर है जो आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल लिख दो आप। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। चलेंगे नेक्स्ट वाले पर। चलें नेक्स्ट पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, चलें नेक्स्ट वाला, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। देखो हमने यहाँ पर कर लिया है जो आपका 8 पर बेस्ड क्वेश्चन था उसको, अब हम लेंगे यहाँ पर 16 पर बेस्ड। देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया, इसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपका 16 पर बेस्ड है, तो इसको आप ध्यान से समझना। इसमें देखो क्या बोला है, जो आपका यह अगला वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से क्या है विभाज्य नहीं है। तो चलो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया है वह आपका क्या है, पहला ऑप्शन जिसमें है वह आपका है 16826, ये है ना 826। सेकंड वाला जो इसमें दिया है वह आपका कितना है 5168। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो दिया है सी, ये आपका है 18016। ऑप्शन डी 17776। बताना इसमें से कौन सा नंबर है जो 16 से डिविजिबल नहीं है। तो चलो देखो 16 से डिविजिबल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं कितना, इसमें हम लेते हैं लास्ट का 4 डिजिट, इसमें लेते हैं क्या आपका लास्ट का 4 डिजिट। चलो लेते हैं लास्ट का 4 डिजिट, या फिर इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट लेने के बजाय हम इसमें करते हैं कि लास्ट का 4 जो फोर्थ वाला जो डिजिट है उसको ले लेते हैं, केवल फोर्थ डिजिट इसको। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये ऑड है कि इवन है, ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, और यहाँ पर यह भी आपका ऑड है। ठीक, ऑड इवन आ गया। तो यहाँ पर देखो जब आपका इवन आ गया तो डायरेक्ट इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड होगा। 6 से कितना 16 से, 16 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 16 25 हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 16 25 80, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पर 2 और 6 नहीं डिवाइड होगा। पहला वाला आपका ऑप्शन हो गया गलत। आपको बताना था इसमें डिविजिबल कौन नहीं है, तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। किसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि बताना था आपको डिविजिबल नहीं है। यह सब आपका डिविजिबल होगा कैसे, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है ऑड, तो ऑड है तो इसमें हम ऐड कितना करेंगे, लास्ट का जो 3 डिजिट है इसमें हम ऐड करेंगे 8 को। कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 8 को, कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6 यहाँ से लेगा 1 7 और 1 16 के नाम 16, 16 के नाम 16, यहाँ पर कट जाएगा किससे, किससे कट जाएगा 16 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इवन, तो आपका जब इवन आ गया तो क्या है नंबर जो है तीनों मिलाकर यह 16 से डिवाइड होगा। यह भी आपका 16 से डिवाइड, क्योंकि 16 है ही तो यह भी आपका डिवाइड हो जाएगा। यह आपका देखो इसमें से ऑड है तो इसमें ऐड करेंगे किसको 8 को, तो कितना हो जाएगा 7, यह आपका हो जाएगा 8 और कितना 14 के 4 हो जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 8, 6 के नाम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि अभी यहाँ पर किससे कट गया कितना 16 से, 16 चौक 64 यहाँ पर हो जाएगा। देखो 16 चौक 64
और यहाँ पर बच जाएगा आप कितना 64, इसमें हो जाएगा सबसे पहले 6, 8 से 14 और 16 नंबर हो जाएगा 144, यानी कि अभी आपका कट गया 16 से। इसमें से जो नंबर नहीं कटेगा, जो ऑप्शन नहीं कटेगा, वही आपका होगा आंसर, क्योंकि इसमें बोला ही है पहले से क्या कि 16 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला है कि ए के किस मान के लिए, जो यहाँ पर दिया नंबर इसको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन किसमें दिया है कि ए के किस मान के लिए 1 2 3 2 5 4 5, इसके बाद है कैपिटल ए, जो कि क्या है आपका 8 से विभाज्य है, 8 से है क्या है डिविजिबल है। ये जो नंबर जो दिया है यह आपका 8 से डिविजिबल है यह नंबर। इसमें आपको बताना क्या कि ए के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, ए ना, ए के स्थान पर आपका कौन सा नंबर होगा। तो आप लोग क्या करो, इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट केवल लेते हैं ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करना कि आपका यहाँ पर ए के स्थान पर क्या होगा। ठीक, और इसी के साथ जो आपका इस क्लास में बताया गया, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बताया गया इसमें, 2 4 8 और 16, इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले में सीखेंगे कि आपका जो 5 है, 25 है और 125 है, इसके साथ में 3 और 9, फिर इसके बाद 11, इसी के साथ में ले लेंगे जैसा होगा, अभी 7 भी है और आपका 13 भी है, इन सबको। तो इन सबका जो डिविजिबिलिटी रूल है इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में सीखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।